नमस्कार साथियों, मैं विकास डूकिया, नर्सिंग छात्र। 3 दिन पहले मैंने आपसे वीडियो के माध्यम से बात की थी। आज 3 दिन के बाद मैं उसी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ सिर्फ काम की बात करूंगा। साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि इन 3 दिनों में हमने क्या खोया, क्या पाया। साथियों, इन 3 दिनों के अंदर हमने एक नर्सिंग की सबसे बड़ी चुनौती को पार किया है। इस हिंदुस्तान के हर जिले से, हर गांव से, हर राज्य से, हर क्षेत्र से हमारे पास एक्टिव टीम के लोग जुड़े हैं। हमारी टीम की मेहनत से हमने हर नर्सिंग से जुड़े हुए प्रोफेशन के व्यक्ति से संपर्क किया है और काफी लोग हमारे साथ आए। हमारे पास टीम एक्टिव, मजबूत टीम हमारे पास एक तैयार हुई, जो हमारी एक मुहिम है एक युद्ध 80-20 के विरुद्ध, उसके अंदर हम सब शामिल हुए। साथियों, इस काम की बात के विरुद्ध के सिलसिले में 80-20 के विरुद्ध युद्ध जो हमने मुहिम छेड़ी है, इसके खिलाफ मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जीतने के सिर्फ 2 या 3 तरीके ही हो सकते हैं। साथियों, पहला तरीका था लीगल। इस लीगल तरीके के अंदर हम सब ने मिलकर के, हमारी कमेटी जो कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लॉयर्स हैं, बहुत सारे टेक्निकल मेंबर्स से मिल रही है, लीगल एक्सपर्ट्स से मिल रहे हैं। हमारे के जो पहले के जो केसेस थे, पटना हाईकोर्ट का केसेस, केट के केसेस, उसकी सारी डिटेल्स जो है हम कई लोगों के साथ इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि साथियों, मैंने कहा था पहले वीडियो के अंदर कि हमारे साथ लीगली जाने के अंदर हमारे साथ कहीं ना कहीं कमियां हुई। हम बिना किसी होमवर्क के, बिना किसी ग्राउंड की प्लानिंग के, बिना किसी डाटा के, बिना किसी फैक्ट्स के कोर्ट के अंदर गए, जिसका नुकसान हम सबको झेलना पड़ा। साथियों, इस बार क्योंकि ये सवाल हर उस मजदूर के बच्चे का है, हर उस किसान के बच्चे का है, हर उस गरीब के बच्चे का है, क्योंकि नर्सिंग कोई आईएएस का बच्चा नहीं करता, कोई बहुत बड़े नेता का बच्चा नहीं करता, कोई बहुत बड़ा आदमी का नर्सिंग बच्चा नहीं करता। नर्सिंग सिर्फ आम आदमी की फैमिली से जुड़े हुए लोग करते हैं, इसीलिए सवाल उन सब का है। इसलिए हम सब लोगों से राय लेकर के लीगल टीम के साथ जा रहे हैं और बहुत जल्द हम इसके अंदर सफलता पाएंगे। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, 1 या 2 दिनों के अंदर हम एक लीगल केस, एक मजबूत केस फाइल करने की सोच रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम एक नया केस फाइल करें या फिर केट के जो अपने डिसीजन दिया है उन्हीं की पार्टी के लोगों के साथ जाकर के हम इस केट का जो डिसीजन है उसको चुनौती करें। इसकी जो तमाम केसेस की बारीकियां हैं, हम हिंदुस्तान के जाने माने नामी वकीलों के साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं और इस लीगल टीम के अंदर हम सब मिलकर के कामयाब होंगे। साथियों, इसी लीगल टीम के माध्यम से हमारे जो पहले का केस चल रहा है जोधाराम जाट भाई का, उन सब से भी हम, उनके लॉयर से भी, उनसे भी हम लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। साथियों, मैंने कहा था कि अगर ईमानदारी से, डेडिकेशन के साथ अगर आप काम करोगे तो आपके साथ सारे लोग जुड़ेंगे। आज नर्सिंग का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि नहीं, ये लड़के कुछ कार्य नहीं कर सकते। हमारी टीम हर वो संभव प्रयास कर रही है जो इस मुहिम युद्ध 80-20 के विरुद्ध जो हम लड़ रहे हैं इसके अंदर सक्सेस पा सके। दिन रात हर जिले से, हर राज्य से हमारे साथ साथी जुड़ रहे हैं। दिल्ली में हमारी टीम एक्टिवली पूरी तरीके से काम कर रही है और हम जल्द ही इस मामले के अंदर जो नॉर्सेट की 2020 की जो वैकेंसी चल रही है उसके अंदर इस्ते लाने का भी प्रयास करेंगे, या फिर कौन सा वो ऑप्शन हो सकता है जिससे उन बेरोजगारों का भला किया जा सकता है, उन सब के लिए हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। साथियों, इस प्रोफेशन को बचाने के लिए मैंने कहा था ये एक अंतिम और निर्णायक लड़ाई है। मैंने कहा था निर्णायक लड़ाई है, इसीलिए इस लड़ाई को अच्छे से लड़ना बेहद जरूरी है। इसीलिए हम टेक्निकल बारीकियों पर जा रहे हैं, हम सबको साथ में लेकर के लड़ना चाहते हैं। पिछली बार हमारे साथ कमियां जो केस की जो थी उन सबको दूर कर करके हम लड़ना चाहते थे। अब तो ये तो थी लीगल की बात। अब साथियों, दूसरा चीज मैंने आपसे कही थी कि पॉलिटिकल क्या होता है। पॉलिटिकल बात मैं आपको कहूंगा तो आपको एक फैक्ट बताऊंगा तो आपको हैरान करेगा। साथियों, पॉलिटिकल के अंदर हमारे सबसे बड़ी हमारी जो कमी थी, जो एक बहुत बड़ा स्तंभ है, एम्स का बहुत बड़ा स्तंभ, दिल्ली एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन तक अभी तक किसी ने इसके विरोध में एक बार भी मिलकर के हमारी बात नहीं पहुंची। मैं कहता हूं उनको सब कुछ पता है, लेकिन इसके विरोध में, इसके खिलाफ में हमारे एक भी नर्सिंग के साथी ने उनसे इस बारे में बात नहीं की, उनसे रिक्वेस्ट नहीं की और उनसे किसी भी मतलब इसके बारे में उनसे बात नहीं की। साथियों, उसके बाद में राजनीति के अंदर आज मैं आपको एक बहुत बड़ा अपडेट दे रहा हूं। ये हमारे लिए खुशखबरी और शुभ संकेत भी है। हमारे जो एम्स के कई सारे लोग, सारे एम्स के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एम्स दिल्ली के एम्स, ऋषिकेश के एम्स, भोपाल के, पटना के, जो भी 23 एम्स स्टैब्लिश होने वाले हैं, टोटली रनिंग होने वाले हैं, उन सब के सारे नर्सिंग ऑफिसर्स हम सब लोगों का साथ दे रहे हैं। इसके अलावा हमने सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए, आज सब हमारा साथ दे रहे हैं और हम मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति के अंदर जो मैं कह रहा था कि बहुत बड़ा अपडेट आपके साथ साबित कर रहा हूं, हमने कहा था कि हम इस मैटर को जो भी सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, जो अलग अलग प्रोफेशन के हमारा साथ देना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ेंगे। उसी सिलसिले में हमारा जो वार्तालाप है, हमारे जो एक महिला होकर के
पुरुषों के लिए एक लड़ाई लड़ती है। आप सब भी जरूर जानिएगा उनके बारे में, गूगल पर सर्च कीजिए, विकिपीडिया पर सर्च कीजिए। मैम दीपिका भारद्वाज जी जो कि मेंस एक्टिविस्ट है, बहुत सालों से हिंदुस्तान के अंदर उनका बड़ा नाम है, वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जितने भी बड़े लॉयर के साथ आपके साथ हम मीटिंग कराएंगे, आपको जो भी हेल्प होगी, लीगल हेल्प होगी, हम सब कराएंगे। इसके अलावा आपको किस तरह से इसकी रणनीति लड़नी है, किस तरह से इसमें लड़ाई लड़नी है, पुरुषों की लड़ाई के लिए महिलाएं आगे आ रही है, ये हमारी एक सबसे बड़ी उपलब्धि। और मैंने कहा था कि अगर मैं फिर से कह रहा हूं ईमानदारी से और अगर आप जज्बे के साथ लड़ोगे तो आपके साथ लोग साथ में आएंगे। इसी का परिणाम है कि आज सब लोग हमारे साथ आ रहे हैं। साथियों, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और कॉल आ रहे हैं कि इस मुहिम के जो मैंने कहा था कि भाई हम तन मन धन से लड़ना चाहते हैं, तो हमें किस तरह से क्या करना है। साथियों, अभी तक हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। हमने कहा था, मैंने पहले जब टीम जुड़ने की बात कही थी तभी भी मैंने यही कहा था कि जो एक्टिव लोग हैं वही हमारी टीम के अंदर आए, जो ईमानदार लोग हैं वही टीम के अंदर आए, क्योंकि हम में से कोई भी नेता नहीं है, हम सब नर्स के रूप में काम करना चाहते हैं। बड़ा दुख हुआ, मैंने ये तो हमने जो पाया था उसके सब में बताया था, बड़ा दुख हुआ ये जान करके। हमने हर लोगों ने जो हमको चुनौती दी थी, हम हर उस चुनौती पर खरा उतरे हैं। हम आगे भी प्रयास करेंगे, हम उनको बताएंगे कि हाँ किस तरह से हम सभी नर्सेज एक प्लेटफॉर्म पे आ सकती है। साथियों, कुछ लोग अभी भी ये बोल रहे हैं कि नहीं मेरा कोई पॉलिटिकल या फिर पर्सनल एजेंडा है। मैं फिर से कह देना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि मेरा कोई पॉलिटिकल या पर्सनल एजेंडा है तो आप खुद आइए, मैं आपके साथ सारथी बनकर के चलने को तैयार हूं, मैं आपके साथ साथी बनकर के लड़ने को तैयार हूं। आप इस मुहिम को लीड कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साथियों, अगर किसी को मैं कह रहा हूं लीड करना होता, मैं कह रहा हूं अगर किसी को लीड करना होता तो साथियों ये नियम 2019 से लग चुका था। 2019 से लेकर के आज तक हमारे लिए एक एम्स के डायरेक्टर तक हमारी साथ बात नहीं पहुंचेगी। मैं भी आप ही की तरह पीछे हट करके हम सब देख रहे थे, लेकिन आज मैं किसी नेता के रूप में नहीं आया हूं। मैं एक नर्सिंग छात्र हूं और एक स्टूडेंट के रूप में आप सबके बीच में मुखातिब हो रहा हूं। कृपया इसको गलत ना लें और हमारी टीम का काम देखें। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती है, हमारे काम अच्छे लगते हैं, हमारे प्लान अच्छे लगते हैं, हमारे लोग अच्छे लगते हैं, तो ही आप हमारे साथ जुड़े। अन्यथा मैंने जिस तरह से आपको उसी माहौल में कहा था, अभी भी कह रहा हूं, हमारे पास नहीं जुड़े। हम आपसे कोई प्रेशर नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रोफेशन, हमें वही लोग चाहिए जो इस प्रोफेशन को लेकर के सीरियस हैं, जो इस प्रोफेशन को बचाना चाहते हैं या फिर इस प्रोफेशन के लिए दिल जान से लड़ना चाहते हैं। साथियों, रही बात, बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं कि फंडिंग के लिए क्या करना है। साथियों, मैं कह रहा हूं फंडिंग के लिए अभी हम हमारे जहां से भी जिस स्तर पे भी हमारी बात हो रही है हम कोशिश कर रहे हैं। आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी पर भी कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी दबाव नहीं है कि आप हमारा साथ दे ही दें। अगर आपको हमारा प्लान अच्छा लगता है, अगर आपको हमारी लड़ाई अच्छी लगती है तो ही आप हमारा साथ दें। मैंने कहा था, मैं नहीं जानता कि मैं जीतूंगा या फिर हमारी टीम जीतेगी या हारेगी, लेकिन मैंने कहा था हम लड़ाई अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं। हम हर उस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं जो संभव पॉसिबल रास्ता हो सकता है। बहुत कम समय के अंदर हमने सब कुछ सारा काम करके दिखाया है। हमारी टीम ने ये प्रूफ किया है कि हम सिर्फ ग्रुप नहीं खेल रहे हैं, सोशल मीडिया पे खाली माहौल नहीं बना रहे। हमारी टीम धरातल पे काम कर रही है, पॉलिटिकल काम कर रही है, लीगल काम कर रही है, सब लोगों को साथ में लेकर के काम कर रही है। और यही मेरा विश्वास है। हर वो व्यक्ति जो मेरे ये कहता है कि नहीं ये नेता बनने की कोशिश कर रहा है, तो आप सब प्लीज आइए, हम सब आप सबको लेकर साथ चल रहे हैं। मैं पीछे हटूंगा, आपको सारथी लेकर के हम आप सबके साथ चलेंगे। साथियों, फंडिंग के लिए मैं आप सबको कह देना चाहता हूं, ग्रुप्स के अंदर कुछ डिटेल दे रहा हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिस किसी को भी लगे कि नहीं अच्छी तरीके से हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारा सपोर्ट कीजिए। ये हमारी प्रोफेशन की बचाने की लड़ाई है। हम किसी भी कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी हमको प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम एक अविश्वास के दौर पर लड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे इस वक्त, क्योंकि हम हारे हुए लोग हैं, लोग बहुत ज्यादा हार चुके हैं, उम्मीदों से टूट चुके हैं। उस वक्त के अंदर हम आए हैं। तो मैं नहीं जानता कि हमें लोग किस तरह से लेते हैं, किस तरह से हमें समझते हैं, और मैं नहीं जानता कि लोग हमें अच्छे से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो ही आप हमें सपोर्ट करें। हमारे लिए फंडिंग की डिटेल्स जो है हम आपको बता देंगे। ये सिर्फ नर्सिंग प्रोफेशन के बचाने की लड़ाई है। हम अपने स्तर पर जितना हो सकता है देख रहे हैं। ये लड़ाई उन टीम की है, मेरी अकेले की नहीं है। हमारी टीम हर डिस्ट्रिक्ट से, हर राज्य से टीम वर्क के रूप में हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं। और साथियों, उस टीम के स्वाभिमान की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। वो टीम आपसे कभी ये नहीं कहेगी कि आप इस तरह से फंड कीजिए, ये कीजिए, क्योंकि वो टीम अपने इश्यूज पे है। उनका यही कहना है कि हम सब मिलकर के लड़ रहे हैं, हम सबकी साझा लड़ाई है। साथियों, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, हम सबका एक साथ मिलकर के लड़ना इस वक्त बहुत जरूरी है। हमारी टीम का, मैंने कहा था, सिर्फ 3T के मकसद पे काम करेगी, टाइम, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। क्योंकि टाइम कम है इसलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी के बारे में हमारी टीम टेक्निकल हर तरीके से हमारी टीम में लोग जुड़ रहे हैं जो आपको हर तरह की डिटेल्स देंगे। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, टाइम और ट्रस्ट, तीनों चीजों को लेकर के हम सब साथ में चल रहे हैं।
और साथियों जो भी आप फंडिंग करते हैं उसकी डिटेल्स आप आपके पास जरूर रखिएगा। उसके जो भी यूपीआई आईडी नंबर, रेफरेंस आईडी नंबर, आपके पास जो भी डिटेल होती है आपके पास रखिए, ग्रुप के अंदर भी शेयर करिए। उसके लिए हमने आपसे एक लिमिट तय की है कि मिनिमम अमाउंट अगर कोई करना चाहे, क्योंकि साथियों लाखों की लड़ाई इस सेंट्रल लेवल पे हम लोग लड़ रहे हैं। मिनिमम अमाउंट अगर कोई इस प्रोफेशन को बचाने की लड़ाई में लड़ना चाहता है तो उसके लिए हमने नहीं, सब लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया है कि कोई भी अपने प्रोफेशन को बचाने की लड़ाई में 800 रुपए कर सकता है तो कर दें, और अन्यथा हमारा कोई प्रेशर नहीं है, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम किसी को कुछ भी हम वो नहीं कर रहे हैं कि नहीं आप आइए ही आइए। हम सिर्फ यही कह रहे हैं हमें सिर्फ कम बंदे चाहिए, एक्टिव चाहिए, हमारी टीम अच्छी होनी चाहिए, हमारे मजबूत होने चाहिए, पूरे इंडिया के अंदर लड़ने वाले होनी चाहिए। और जब हम सभी लोग एक्टिवली इस मुहिम के अंदर जुड़े हैं, जब हम सभी लोग एक्टिवली इस मुहिम को सफल बनाने का सोच रहे हैं, तो आप पीछे मत हटिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है वही लोग हमारे साथ जुड़े रहें जो सच्चे हों, दिल से ईमानदार हो, डेडिकेटेड हो। साथियों इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।